नमस्कार दोस्तों। अंधेरी गलियों की सिसकियाँ भाग 1 और भाग 2 तो आपने ज़रूर सुना होगा और आज मैं इसी कहानी का तीसरा भाग लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधेरी गलियों की सिसकियाँ भाग 3। तो जैसा कि आप सभी ने पिछले भाग में सुना, आर्या उस गली में जाने की हिम्मत करती है, मगर उसके अंदर यह डर था कि कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। इसीलिए वो अपनी एक बचपन की दोस्त जिसका नाम आराध्या था उसके पास चली जाती है और अपनी सारी आपबीती विस्तार से बताती है। आराध्या ने कहा कि उसके घर के पास ही एक पंडिताइन रहती है जो बहुत अच्छी है और सभी की मदद करती है। फिर आराध्या आर्या को लेकर पंडिताइन के घर जाती है और सारी आपबीती आर्या पंडिताइन को बताती है। पंडिताइन का कहना था कि पहले मैं तुम्हारी नज़र उतारती हूँ, उसके बाद तुम मुझे वह गली में ले चलो जहाँ तुम्हारी खोई हुई आत्मा नजर आती है और तुमसे संपर्क करने की कोशिश करती है। फिर रात के करीब 12 बजे आर्या, आराध्या और पंडिताइन वह तीनों अंधेरी गली की ओर बढ़ चलते हैं। आर्या ने महसूस किया कि गली आज बहुत ज़्यादा शांत है। कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, न ही कोई हवाएं चल रही है। फिर पंडिताइन कोई मंत्र पढ़ती है जिससे अचानक ही हवा में तेज रोने की आवाज़ गूंजने लगती है। दूर कुत्ते रोने लगते हैं। फिर अचानक ही वह आत्मा सबको दिखाई देने लगती है। आर्या ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो, और तुम मेरी खोई हुई आत्मा कैसे हो? तो आत्मा ने जवाब दिया, 25 साल पहले मैं इसी गली से अपने घर और विद्यालय आना जाना करती थी। अचानक एक दिन मैं विद्यालय से अपने घर जा रही थी, तभी किसी ने मेरा अपहरण कर लिया। वो मेरे घर वालों से पैसे की मांग करता था। मेरे घर वाले बहुत गरीब थे, वो जुगाड़ कर ही रहे थे, मगर मुझे मार दिया गया क्योंकि मेरे घर वालों ने पैसे नहीं दिए थे। मुझे मारकर इसी गली में लगे पेड़ के नीचे दफन कर दिया। ये सारी बातें बताते बताते आत्मा रोने लगती है। आर्या को याद आया कि उसकी दादी ने कहा था कि आज से करीब 25 साल पहले उनकी बहन की बेटी को कोई अपहरण कर लिया था और उसे मार दिया गया। तब आर्या को याद आया कि यह तो वही है। आर्या ने पूछा, अब तुम क्या चाहती हो? तो आत्मा ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे आज तक मुक्ति नहीं मिली। फिर पंडिताइन वहाँ बैठकर कुछ मंत्र पढ़ती है और कुछ भभूत आत्मा के ऊपर डालती है तथा मुक्ति के लिए प्रार्थना करती है। उसके बाद एक तेज रोशनी चमकती है और वह आत्मा उस रोशनी के साथ विलीन हो जाती है। अब उस गली में कोई भी रोने की आवाज़ नहीं आती। आर्या भी उस दिन के बाद से आराम से आना जाना करती है। अब उसके मन में कोई डर नहीं रहता, लेकिन एक दुख रहता है कि उस लड़की के साथ और उस आत्मा के साथ बेहद बुरा हुआ। समाप्त। धन्यवाद।